हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बांसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डार्जन्स मेथड कि डार्जन्स मेथड क्या होता है। ठीक है जी। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ मेथड्स पढ़े थे जिससे हमने हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करे थे फ्रॉम अल्कोहल। तो उसका ही एक मेथड है डार्जन्स मेथड। ये क्या है, बेस्ट मेथड है प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करने के लिए, हेलो एल्केन को हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल से। ठीक है। OH ग्रुप जहाँ भी आता है ये किसका ग्रुप होता है, अल्कोहल का ग्रुप होता है। तो इसलिए हम फ्रॉम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाएंगे विद द डार्जन्स मेथड, जिसमें हम रिएजेंट यूज करेंगे SOCl2। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हम बेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं। इसको बेस्ट मेथड इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स आते हैं वो बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो दोनों गैशियस स्टेट में होते हैं। गैशियस स्टेट में होने के कारण उसको हम इजीली से एस्केप कर सकते हैं, मतलब गायब कर सकते हैं, ताकि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है RCl वो इजीली हमें पूरा का पूरा मिल जाए। ठीक है। तो जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब हम बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ से हटा देंगे तो ऑब्वियस ही बात है फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए आप। ROH, R क्या एक अल्गाइल ग्रुप है। ठीक है, जिसको हमने R लिखे ROH प्लस SOCl2। ये यहाँ पे OH हट के Cl लग जाएगा और SO2, मतलब एक O ये रहा एक O ये रहा, SO2 और HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैशियस स्टेट। इसलिए हम इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख भी सकते हो। दिस इज द बेस्ट मेथड बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स SO2 and HCl are both gaseous state and it's escape easily and the main product easily we got and forward rate of reaction is increased, so this is the best method। इसका नाम है डार्जन्स मेथड। ठीक है। आगे हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे कि यहाँ पे OH हट के Cl कैसे आया, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें वहां से पता लग जाएगा। ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे सारी वीडियोस के, वो आप ज़रूर देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू से शुरू ही समझ आती है, बीच में हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो अगर तो आपने पहले के लेक्चर्स देखे हुए तो वेल एंड गुड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे से समझ पाएँ। एक्चुअली ये एक बच्चे की क्वायरी थी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुझे सिलेबस करा दीजिए, तो इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीच में ही केमिकल बॉन्डिंग के शुरू कर ली है। तो केमिकल बॉन्डिंग भी हमारा साथ साथ में चलेगा। कल वीडियो मैं केमिकल बॉन्डिंग का ही अपलोड करूंगी। ठीक है जी। तो आगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म देखो, बहुत ध्यान से समझना। इसका मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया ROH, O के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स। ठीक है जी। और SOCl2 को हमने खोल के लिख लिया, इसका स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड OCl। अब क्या है, O जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें पता है FON एटॉमिक पीरियोडिक टेबल जो है उसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है ये आपको पता होगा। और FON ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। ये बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, जो लोन पेयर्स है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, जब ये लोन पेयर्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो O के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, O के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, इसके पास कमी होगी। H का H हमने ये लगा दिया। S, अब S का पॉजिटिव तो खत्म हो गया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। S डबल बॉन्ड O था, एक ऊपर चला गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। Cl दो लगे हैं तो दोनों Cl हमने यहाँ पे अटैच करा दिए। ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे समझना, अगर आप डिट्टो कॉपी उतारोगे तो आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। ठीक है।
तो अब ये नेगेटिव यहाँ पे दोबारा शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये Cl नेगेटिव, Cl क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने अपना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लिया, ये बाहर निकल गया। ठीक है, जब ये बाहर निकल गया तो क्या हुआ, इसके पास पॉजिटिव आ गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, तो ये वाला नेगेटिव वापस से यहाँ आ गया। ठीक है, अब O के पास पॉजिटिव था, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किससे ले लिए, H से ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन गया, R O के ऊपर क्या आ गया, अब 2 लोन पेयर्स आ गए, क्योंकि इसने अपने H के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे चले गए, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे दोबारा आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और Cl बाहर निकल गया, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था, ये तो खत्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो लोन पेयर्स थे ऑक्सीजन के पास वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखना, RO पॉजिटिव, क्योंकि O ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दोबारा दे दिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। S के ऊपर क्या था, यहाँ पे देखो O नेगेटिव, अब ये वाला नेगेटिव जो था ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे चला गया, जब ये वाला यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहीं पे शो करके दिखा दिया आपको। ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया और Cl बाहर निकल गया, फिर ये वाला स्टेप ही यहाँ पे रिपीट हुआ है, Cl बाहर निकल गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव खत्म करने के लिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दोबारा दे दिए, और O पे तो पॉजिटिव था ही, अब O पे नेगेटिव, इसको नेगेटिव चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये R अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। ठीक है, अब ये R के ऊपर पॉजिटिव आ गया और Cl के ऊपर तो नेगेटिव है ही, अब R और Cl जुड़ के क्या बन जाएंगे, RCl, S डबल बॉन्ड O, S, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड O, तो क्या बन गया, SO2। ठीक है, अब ये क्या है, रिटेंशन फॉर्म में निकल गया RCl। अब यहाँ पे बात आती है कि ये रिटेंशन फॉर्म में क्यों आया। जब यहाँ पे Cl ने अटैक करा R पे, तो विद इन द मॉलिक्यूल करा। ठीक है, इट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन हुई, SN इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई, और जो प्रोडक्ट बना वो कौन सी फॉर्म में बना, रिटेंशन फॉर्म में। ये आप याद रखना, जब भी SN इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट हमेशा रिटेंशन फॉर्म में ही आएगा। ठीक है जी, ये था हमारा आज का डार्जन्स मेथड, जिसका हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा है। अगर किसी को भी नहीं समझ आया तो आप वीडियो भी दोबारा अच्छे से देखिए, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है जी, बाकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार आए हो चैनल को तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हमने पढ़ा डार्जन्स मेथड, बाकी के 3 मेथड हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए, तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर कौन सा देते हैं उसके लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।